आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर आव्यूह। चौथा चैप्टर है, इसकी प्रश्नावली है 4.1 है। ठीक, अब इसमें पहले हम आव्यूह के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो आव्यूह का चिन्ह होता है वो जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसे हम आव्यूह बोलते हैं। ये आव्यूह का चिन्ह होता है। ठीक, अब इसमें जो पंक्ति होती है, अब इसमें सवाल में पूछा ना, यदि एक आव्यूह में 5 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं तो उस आव्यूह का क्रम ज्ञात कीजिए। तो हम पहले पता कर लेते पंक्तियां क्या होती हैं। तो जो आव्यूह में, ये आव्यूह हो गए, इसको बोलते हैं आव्यूह। और इसमें जो पंक्ति होती है, ऐसे जो लेटी हुई होती है उन्हें बोलते हैं पंक्ति। तो इसे बोलते हैं हम लोग पंक्ति। और इसके बाद जो ऐसे खड़े खड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग मतलब स्तंभ बोलते हैं। इन्हें हम लोग स्तंभ बोलते हैं। ठीक, अब इसमें जो आव्यूह में, इसको आव्यूह बोलते हैं। इसमें जो लेटी हुई होती है उन्हें पंक्ति बोलते हैं, और जो खड़े होते हैं उन्हें स्तंभ बोलते हैं। ठीक, अब इसमें अगर कहा जाए कि आव्यूह में, अगर ये आव्यूह हो और आव्यूह में तो कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 3 लिखी हो या 3 ये लिखी हो, तो अगर इसमें पूछता अवयव कितने हैं, तो इसमें जो ये 1 2 3 4 5 6 जो संख्या लिखी होती है, मतलब जो जितने अंक लिखे होते हैं वही क्या होते हैं, आव्यूह के अवयव होते हैं। ये जैसे अब इसमें कितने 6 अवयव हैं। अगर पूछा जाए इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो इसमें 6 अवयव हैं। और इसमें कभी कभी क्रम पूछा जाता है, तो इसमें क्रम पहले पंक्ति का क्रम लिखते हैं, बाद में कॉलम का क्रम लिखते हैं। तो पंक्ति का क्रम कितना, 1 2, तो इसमें 2 हो जाएगा इंटू। और जो कॉलम है, कॉलम का क्रम कितना है, 1 2 3, तो मतलब कॉलम कितनी है, 3 है। तो ये आव्यूह का क्रम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्रॉस 3 का आव्यूह हो जाएगा। अब पूछा जाएगा इसमें ये आव्यूह कौन सा आव्यूह होता है, 2 क्रॉस 3 का आव्यूह है। ठीक, अब अगर जैसे इसमें पूछ लिया जाए, अगर इसमें पूछा जाए कि 3 2 4 5, अगर ये पूछा जाए कि ये कितने का आव्यूह का क्रम है, तो ये कितने का क्रम है, पहले पंक्ति लिखेंगे। तो पंक्तियां कितनी, 1 2, तो 2 पंक्ति हो गई। अब इसमें कॉलम लिखेंगे, तो कॉलम कितनी है, 1 और 2, तो ये कितने कॉलम हो गए, 2। तो पहले पंक्ति लिखेंगे, बाद में कॉलम लिखेंगे। तो ये आव्यूह कितने का, कौन से क्रम का हो गया, 2 क्रॉस 2 का क्रम का आव्यूह होगा। ठीक, अगर अब इसमें पूछा जाए, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे 3 4 6 5 9 8 2 3 4 ये लिखा हो, तो अब इसमें पूछा जाए कि ये कितने का क्रॉस का आव्यूह है, तो ये पहले हम लिखेंगे पंक्ति, फिर तो पंक्तियां कितनी, 1 2 और 3, तो कितनी का आव्यूह हो गया, 3 का आव्यूह। 3 क्या हो गई, पंक्तियां हो गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, रो को लिखेंगे, मतलब कॉलम को। तो कॉलम को कितने, 1 2 और 3 हो गए। तो ये कॉलम भी कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये आव्यूह कौन सा हो गया, 3 क्रॉस 3 का आव्यूह हो गया। ठीक, अब ये आव्यूह कौन सा हो गया, 3 क्रॉस 3 का हो गया। इसके बाद इसमें क्रम पूछा था ना, तो ये 3 क्रॉस 3 का आव्यूह हो गया, क्रम का आव्यूह हो गया। ये 2 क्रॉस 2 का आव्यूह हो गया, ये 2 क्रॉस 3 का आव्यूह हो गया। अगर अब इसी में जैसे 3 पंक्ति हो जाती, मतलब 3 कॉलम हो जाते, जैसे कि इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 बढ़ा ले, यहाँ पे 3, और ये वाली पंक्ति हटा दे, तो ये कितने का आव्यूह हो गया, मतलब 2 पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति हो गई, और 2 कॉलम हो गए। तो ये कितने का आव्यूह हो जाएगा,
2 क्रॉस 2 का अवयव हो गया। नहीं, 3 पंक्तियां हो जाएंगी, मतलब 1 2 और 3, 3 पंक्तियां हो गई और 2 कॉलम हो गए। तो ये कितने का अवयव हो गया? 3 क्रॉस 2 का अवयव हो गया। ठीक, अब हम सवाल पे चलते हैं। इसी ये चलते हैं। तब अब अपने सवाल पे आते हैं। तो ये सवाल था कि यदि एक अवयव में 5 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं। तो पहला सवाल है, पहले का ए नंबर है। तो इसमें कहा था एक अवयव में 5 पंक्तियां हैं। तो हम पहले लिख ले अवयव। ठीक, ये अवयव हो गया, ये अवयव हो गया। अब इसमें कहा है 5 पंक्तियां हैं। तो 5 पंक्तियां हैं, पंक्तियां मतलब ये पंक्तियां हैं। ये कितनी है? 5 पंक्तियां हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 पंक्तियां हो गई। ठीक, अब इसमें ये अवयव हो गया, ये अवयव। अब इसमें का 3 अवयव तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं। तो इस अवयव का क्रम बताइए। तो इसमें 3 अवयव प्रत्येक पंक्ति में कहा है। तो पहली पंक्ति में जैसे लिखें तो 3 अवयव है। तो 1 2 3, यही अवयव हो गए ना। और इसमें पहली पंक्ति में कहा है, तो मतलब प्रत्येक पंक्ति में कहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है। 3 अवयव का मतलब ये नहीं कि 3 ही संख्या लिखेंगे हम। यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस संख्या लिखेंगे। अवयव मतलब अंक लिखे होने चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते 2 4 6 5 8 7, तो 1 2 3 4, और इसके बाद एक और लिखते, जैसे कि यहाँ पे 3 और 5 और जैसे कि 9 हो गए। तो ये कितने के हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गई। पंक्तियां कितनी हो गई? 5 हो गई। 1 2 3 4 5। ठीक, अब हमसे पूछे तो 3 अवयव है, प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है। तो 1 2 3 1 2 3, मतलब प्रत्येक पंक्ति में, हर पंक्ति में 3 3 अवयव हो गए। तब इसमें पूछा है क्रम कि इसमें अवयव का क्रम कितना है। तो अवयव का क्रम क्या होगा कि हम पहले पंक्ति लिखेंगे। तो पंक्तियां कितनी है? कोई 5, पंक्तियां कितनी होगी? 5। अब इसके बाद हम कॉलम लिखेंगे। तो कॉलम कितना हो गए? 1 2 और 3 हो गए। तो 3 कॉलम हो गए, तो मतलब 3। तो ये कौन सा अवयव हो गया? 5 क्रॉस 3 का अवयव हो गया। ठीक, अब ये इसका आंसर था। इसके बाद तो दूसरा सवाल है, मतलब पहले का बी नंबर। अब इसमें दिया है यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं, तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब ये बताना है कि 12 अवयव है। जैसे इसमें अगर इसमें अवयव की बात करें तो पूरे टोटल कितने? 5 15, मतलब 15 अवयव है इसमें। और हमसे जो दूसरा सवाल है उसमें पूछे 12 अवयव है। तो जिस हमसे पूछे कि किस पंक्तियों में, मतलब कॉलम में 12 अवयव आ सकते हैं। कैसे हम लिखे कि 12 अवयव एक अवयव में आए। तो हम जैसे लिख सकते हैं कि 12 अवयव हमें लिखना है सिर्फ। तो 12 अवयव कैसे हो सकते हैं? मतलब हम लिख सकते हैं कि जैसे केवल 12 पंक्ति में पूरे अवयव लिखते हैं। जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 1। अब इसमें अवयव कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये अवयव हो गए। तो हम इन्हें ऐसे भी तो लिख सकते हैं, केवल एक पंक्ति के रूप में भी लिख सकते हैं, सॉरी कॉलम के रूप में। हम ये कॉलम के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसे हम एक तो जो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे अगर इन्हें, तो हमें ये केवल एक पंक्ति हुई, मतलब एक
स्तंभ हुआ। और इसमें पंक्ति की बात करें, नहीं, हाँ, तो नहीं, ये सॉरी, ये होगा, ये होगी पंक्ति, ये ऐसे चलेंगी, ये होंगी पंक्ति, ऐसे पंक्ति चलेंगी ना, तो ये पंक्ति होंगी, तो ये 12 पंक्तियां हो जाएंगी। ये इस तरीके से चलेंगे तो ये 12 पंक्ति हो जाएगी। कॉलम तो एक ही होगा, ये ऐसे करके खींचेगा तो कॉलम तो सिर्फ एक ही हुआ ना, तो ये पंक्तियां कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक, तो ये 12 पंक्तियां होंगी, तो ये इसका क्रॉस क्या बनेगा, 12 इंटू 1 का क्रॉस बनेगा। ठीक, अगर हम इसमें ऐसे बात करें तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसे, अगर केवल कॉलम में, जैसे अभी हमने ये पंक्तियों के रूप में लिखा, अगर हम कॉलम के रूप में लिखे तो कॉलम के रूप में जैसे लिखेंगे 2 3 4, सीधा से एक गिनती लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो अब ये अगर हम कहें तो ये हुए क्या, कॉलम, मतलब 12 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मतलब ये ऐसे ऐसे करके गिनेंगे तो ये कितनी हुई, 12 कॉलम हो गए। तो ये 12, पहले हम लिखेंगे क्या, पंक्ति को लिखेंगे, तो पंक्तियां जैसे कितनी हुई, सिर्फ एक पंक्ति हुई ना, तो ये पंक्ति हम ऐसे करके गिनते हैं, तो पंक्ति कितनी हुई, 1। ठीक, अब कॉलम कितने हुए, ऐसे ऐसे करके गिनेंगे तो कॉलम कितने हुए, 12 हो गए। ठीक, तो ये अवयव कितने का हुआ, 1 क्रॉस 12 का हो गया। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि 12 अवयव कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो, अगर हम लिखे कि मतलब 3, अब 3 चौको 12 होते हैं ना, तो हम 3 जैसे लिख ले, 3 इंटू 3 2 4 और यहाँ पे लिख ले जैसे 5 6 7 9 8 4। ठीक, नहीं, अभी एक और लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिख लिया 3 2 5, तो अब ये अवयव कितने का हो गया, 12 का हो गया। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का हो गया ना। अब हमने इसे किस रूप में लिख लिया, पंक्ति और कॉलम के रूप में लिखा है, तब इसमें पंक्ति बताने की कैसे पता चला कि ये कितनी पंक्तियां, तो पंक्तियां कितनी हुई, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हो गई। तो पंक्तियां पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं, तो पंक्ति कितनी हुई, 4। अब इसमें कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने हो गए, कॉलम देखो 1 2 और 3, 3 कितने हो गए, कॉलम हो गए। तो हम कॉलम को लिखेंगे, तो अब ये अवयव कितने का हो गया, 4 इंटू 4 क्रॉस 3 का अवयव हो गया। ठीक, अब इसी तरीके में इसे 3 क्रॉस 4 के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3 और 4 के रूप में लिखेंगे, तो देखो 3 और 4 के रूप में लिखना है, तो देखो 3 और 4 के रूप में लिखना है, तो 3 पंक्ति बना देंगे और 4 कॉलम बना देंगे, बस इतने ही करना है। तो 3 2 4 5 कोई भी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि यही संख्या लिखनी, कोई भी संख्या लिख सकते, बस ये बताना है कि ये अवयव कितने का है, कौन से क्रम का है, या हम अवयव कितने प्रकार से बना सकते हैं। 12 अवयव लेने हमें, एक अवयव के अंदर 12 अवयव लेने हैं, तो कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं अवयव को, तो 5 हो गया, 6 8 7 9 10 12 11 और 13। ठीक, तब ये जैसे हमने अवयव लिए, तो अब हम इसे देखें तो 4 क्रॉस 3 का अवयव बन गया। देखो 1 2 और 3 अवयव बन गए, मतलब 3 पंक्ति बन गई, तो 3 लिखेंगे। पहले ये हमेशा याद रखना है कि पहले पंक्ति लिखनी है और बाद में
स्तंभों को लिखना है। स्तंभों पहले पंक्तियों की संख्या, बाद में स्तंभों की संख्या लिखनी है। अगर जैसे ये गलत कर दिया तो कभी कभी गलत भी हो जाएगा, क्योंकि अगर कभी कभी कोई संख्या दी हुई होती है, मतलब आप भी ऐसे तो खुद लिख के बना के बता लिया, और कभी कभी सवाल दिया होता है, सिर्फ उसने पूछा होता है कि कितने काव्य हुए, कौन से क्रम काव्य हुए। जो ये लिखा होता है उसे क्रम बोलते हैं कि कितने कौन से क्रम काव्य हुए। तो भाई इसमें जैसे इसमें बताना है तो ये कितने कौन से क्रम काव्य होते हैं ये बताना होता है। तो इसलिए पहले ये हमें याद रखना है कि पहले पंक्ति को लिखना है, बाद में स्तंभों की संख्या लिखनी है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2 और 3 हो गए। इसके बाद स्तंभों की संख्या 1, 2, 3 और 4 कितनी हो गई? 4। तो ये कितनी हो गई? 4 होगी संख्या। ठीक, कोई भी संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कितने का हो गया? 3 क्रॉस 4 का भी हो गया। इसके बाद हम जैसे अब 6 क्रॉस 2 का भी बना सकते हैं, 6 क्रॉस 2 का, और 2 क्रॉस 6 का भी बना सकते हैं। तो देखो 2 क्रॉस 6 का, तो जैसे दो पंक्तियां, तो यहाँ पे कितनी क्या लेंगे हम? 2 पंक्तियां होंगी, तो 2 पंक्तियां होंगी और 6 कॉलम होंगे। ठीक, तो जैसे ले ले 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, और इसमें ले ले 2, 4, 3, 5, 1, 4। ठीक, अब हमने ये आप भी लिया है। तब इसमें अगर कॉलम पंक्ति की बात करें तो इसमें पंक्तियां कितनी हो गई? 2 हो गई। ये पंक्तियां हो गई, तो पंक्तियां कितनी हो गई? 2 हो गई। और अगर कॉलम की बात करें तो मतलब स्तंभों की संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम हो गए, मतलब 6 स्तंभ हो गए। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तब हमें ये अवयव कौन सा हो गया? 2 क्रॉस 6 का अवयव हो गया। ठीक, अब हम इसी को 6 क्रॉस 2 का भी लिख सकते हैं। 6 क्रॉस 2 का कैसे लिखेंगे? तब इसमें 6 स्तंभ मतलब 6 पंक्तियां होंगी। इसमें हम लेंगे 6 पंक्तियां और 2 कॉलम। तो 2 कॉलम कैसे लेने हैं? तो ऐसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, इसके बाद जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4। अब ये कौन सा अभी हो गया? 6 क्रॉस 2 का हो गया। जैसे देखो अब देखो ये पंक्ति हुई 1, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 का हो गया। 6 पंक्तियां हो गई, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 6 और 2 क्या हुए? स्तंभ हुए। तो 1 और 2 कौन सा हो गया? 2 स्तंभ हो गए। तो ये पंक्तियां कितनी हो गई? 2, मतलब स्तंभ कितने हो गए? 2 और पंक्तियां कितनी हो गई? 6। तो ये कौन से क्रॉस का भी हो गया? 6 क्रॉस 2 का भी हो गया। ठीक, तो हमने देखो कितने प्रकार से इसे आव्यों को लिख लिया है, और तरीके से नहीं लिख सकते। तो अब देखो, अब यही इसका आंसर हो जाएगा कि मतलब हमने कितने क्रॉस से लिख लिया है। अब इसमें पूछा है कितने तरीके से लिखा है। तो अब इसमें जैसे आंसर जैसे लिखना हो तो आंसर इसका ऐसे लिख देंगे 12 इंटू 1, और दूसरा है 1 इंटू मतलब 1 इंटू 12, और दूसरा है 4 इंटू 3, और फिर इसके बाद 3 इंटू 4,
और फिर 2 इंटू 6, फिर 6 इंटू 2। इसका अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो मतलब 12 में अवयव लिखने थे, तो 12 अवयव लिखने के लिए मतलब जितनी बार जिसके गुणा हो सके, मतलब 3 चौको 12, तो 4 मतलब 3 चौको 12, मतलब 3 पंक्तियां हो गई, 4 कॉलम हो गए। और इसमें जैसे अब इसमें जैसे 4 3 12, तो 4 3 12 भी होता है, तो मतलब 3 पंक्तियां हो गई, 4 कॉलम, मतलब 4 पंक्तियां हो गई, 3 कॉलम हो गए। अब 6 दूनी 12 होता है, तो 2 6 12 होता है, तो 2 पंक्तियां हो गई, 6 कॉलम हो गए। इसमें 6 दूनी 12 हो गया, तो 2 पंक्तियां मतलब 2 कॉलम हो गए, 6 पंक्तियां हो गई। और इसमें 12 इंटू 1 मतलब 12 पंक्तियां और 1 कॉलम, उसमें 1 इंटू 12 तो मतलब 1 पंक्ति और 12 कॉलम हो गए। तो बस यही इसका आंसर था। अब इसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं। अब इसके बाद इसमें सी नंबर दिया है। पहले का 1 हो गया था, बी भी हो गया, और इसके बाद सी। ठीक, अब सी में दिया है यदि एक आव्यूह में 5 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव अवयव क्रम ज्ञात करना है। तो जो जैसे 12 का बताया था वैसे ही 5 का भी करना है। अब 5 में तो किसी की गुणा होती ही नहीं है, मतलब 5 का अवयव कितने बनेंगे, सिर्फ 1, मतलब 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। मतलब देखो अब इसका करके जैसे बताया तो हम इसके देखो 5 अवयव में सिर्फ लेने हैं, तो 5 अवयव कैसे ले सकते हैं। देखो मतलब 1 पंक्ति हो जाएगी और 5 कॉलम, मतलब 5 पंक्तियां हो जाए, चाहे 1 कॉलम हो जाए, चाहे 1 पंक्ति हो जाए और 5 कॉलम हो जाए। देखो अगर पंक्तियों की बात करें तो 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये क्या हो गई, पंक्तियां हो गई। तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 5, ये क्या हो गई, 5 पंक्तियां हो गई, मतलब 5 पंक्ति हो गई इंटू। अगर स्तंभों की बात करें तो क्या हो गई, एक ये स्तंभ, केवल एक स्तंभ है, तो ये कितने का भी हो गया, 5 इंटू 1 का भी हो गया। अब दूसरे मतलब और दूसरी तरीके से कितने ले सकते हैं, तो सिर्फ 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो अब इसमें हम पहले एक पंक्ति कर दे, एक पंक्ति मतलब ऐसे पंक्ति कर दे और 5 कॉलम कर दे, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो तो ये एक केवल पंक्ति हो गई, क्या हो गई, ये पंक्ति हो गई, तो पंक्ति कितनी हो गई, 1 हो गई, और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 5। मतलब कॉलम तो हम ऐसे करके गिनेंगे ना, ऐसे करके, तो कॉलम कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये कौन सा अवयव होगा, 5 क्रॉस 1 का अवयव हो गया, और ये 1 क्रॉस 5 का अवयव हो गया। बस इसका इतने ही आंसर है, क्योंकि हमें 5 अवयव लिखने थे, तो 5 अवयव मतलब ये जरूरी नहीं कि ये गिनती लिखने ही हो, जैसे यहाँ पे 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, कोई भी अवयव ले सकते हैं। हमें सिर्फ अवयव का क्रम बताना है, तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, और तो इसमें सिर्फ 2 ही अवयव क्रम बनेंगे। ठीक, इसमें 2 ही क्रम बनेंगे। इसके बाद हम आगे सवाल पे चलते हैं। तो देखो दूसरा सवाल हमें दिया है, हमसे कहा है, ये दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में कहा है एक अवयव मतलब एक अवयव है, ठीक, और एक अवयव किसके रूप में है, AIJ इंटू 2 इंटू 2। तो 2 को 2 की रचना कीजिए जहां मतलब
ये हमें दिया हुआ है, जहाँ ए आई जे बराबर आई प्लस 2j, ठीक, 2j। तो हमें ये सवाल ये दिया है। अब 2 क्रॉस 2 का मतलब है कि हमें 2 क्रॉस 2 का आव्यूह देना है, मतलब 2 क्रॉस 2 का आव्यूह, 2 क्रॉस 2 का आव्यूह क्या होगा, जैसे मान लो 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 और 6, ये क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का मतलब 1 2, 2 पंक्ति हो गई, 2 कॉलम, 1 2 2 कॉलम हो गए। ये हमें 2 क्रॉस 2 का आव्यूह बताना है, मतलब यहाँ पे बताना है, ठीक। तो अभी ये जो आई जे का मतलब दिया है, तो इसका मतलब क्या है, और हमें यहाँ पे ज्ञात करना ए आई जे बराबर इतना, ये हमें दिया हुआ है और इससे हमें 2 क्रॉस 2 का आव्यूह को सॉल्व करना है, हमें निकालना है, ठीक। तो हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं, आई का मतलब होता है पहली पंक्ति और जे का मतलब पहला कॉलम, ठीक। तो पहले हम ए आई जे लिख लें, देखो ये लिखा है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j, ठीक। अब हमें आई का मतलब है पहला पंक्ति पहला कॉलम। अब हम जैसे इसमें सॉल्व करेंगे, पहली पंक्ति पहला कॉलम, ठीक। तो आई की जगह हमने लिया है 1 और जे की जगह भी हमने क्या ले लिया है 1। हमने जैसे हमने मान लिया कि आई की जगह जैसे माना आई के बराबर 1 और जे बराबर 1, ठीक। तो आई की जगह हमने 1 माना और आई जे की जगह 1 मान लिया, तो आई की जगह क्या हो गया 1 प्लस 2 इंटू जे की जगह 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3 हो जाएगा। अब इसको हम बोलते गए, इसका मतलब है पहली पंक्ति पहला कॉलम, ठीक। तो इसके बाद हम इसमें आव्यूह की संरचना करनी है, हमसे कहा ना आव्यूह की संरचना कीजिए, तो मैं इसकी सहायता से हम आव्यूह की संरचना कर सकते हैं, मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति और पहला कॉलम में क्या लिखना है, इसके बाद आगे हम बताएंगे। इसके बाद पहले ये समझ लीजिए, तो इसमें पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, अब एक पहली पंक्ति दूसरा कॉलम लेंगे, तो इसी के ऊपर हमें मान रखना है, तो आई प्लस 2j बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान क्या है 1 प्लस 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 4 5 हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरी पंक्ति, तो हम क्या लिखेंगे दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति, अब यहाँ पे आई का मान क्या चालू हो गया 2, तो आई का मान हम जैसे इसे लिख लेते हैं आई प्लस 2j, ठीक। तो आई का मान कितना है, आई का मान अब ये कितना, ये सिर्फ यहाँ पे आई मानेंगे, इसे आई मानेंगे और इसे j मानेंगे, तो ठीक। तो आई का मान कितना हो गया 2, ठीक। ये आई का मान हो गया 2 प्लस और 2 इंटू जे का मान कितना हो गया 1, और इसमें गुणा कराएंगे तो बनेगा 4, इसका आंसर क्या बनेगा 4, ठीक। अब इसमें लेंगे हम दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति क्या, अब इसमें लिख लेते आई प्लस 2j, ठीक। अब दूसरी पंक्ति क्या होगी, अब यहाँ पे आई का मान कितना है 2 प्लस 2 इंटू, अब जे का मान भी क्या है 2 है, तो 2 लिख लेंगे, ठीक। अब 2 दूनी 4 4 2 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक। अब हमें आव्यूह की संरचना करनी है, पता है ना ये दिया है और हमें इसका आव्यूह का 2 का आव्यूह का संरचना करनी है, तो हम आव्यूह की संरचना कैसे करेंगे, तो ये देख लेते हैं। तो देखो
आव्यूह की संरचना करनी है तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति क्या हो जाएगी 3, ठीक। पहली पंक्ति ये ऐसे जाएगी तो पहली पंक्ति हुई और फिर पहला कॉलम, तो कॉलम में भी ये पहला 3 हो गया। फिर इसके बाद इसका पहली, फिर देखो ये दिए पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम में क्या हो जाएगा 5, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति, नहीं ये 5 ये यहाँ नहीं आएगा, पहली पंक्ति का है ना, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, हाँ तो ये 5 यही आएगा। अब यहाँ पे का दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति हम यहाँ से चालू करेंगे, पंक्ति कहाँ है तो पंक्ति हम दूसरी यहाँ से चालू करेंगे ना, तो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो ये कॉलम पहला आ रहा है और दूसरी पंक्ति चालू हो रही है, तो पंक्ति में कितना है 4 आया है। अब इसमें का दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति ये हुई और दूसरा कॉलम भी ये हुआ, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या था ना, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो पहला कॉलम में क्या है 3 है। फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम मतलब 5 आ गया, मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, फिर दूसरा कॉलम पहली पंक्ति, तो ये दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति ये 4 हो गई और पहला कॉलम ये हो गया। और फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम हो गया, ठीक। अब ये इसका आंसर है, यही हमने पूछा था कि ये कौन सी इसकी आव्यूह की संरचना करने के लिए, मतलब हमें ये दिया हुआ था और हमें ये 2 × 2 काव्य, अब इसमें कहा था 2 × 2 काव्यों की संरचना करनी, तो ये देखो 2 × 2 काव्य हो गई, 1 और 2, मतलब 2 पंक्ति हो गई और 2 कॉलम, 1 और 2 कॉलम हो गए, तो मतलब 2 × 2 × 2 का आव्यूह की संरचना हो गई, ठीक। अब इसके बाद हम तीसरा सवाल कर लेते हैं। ये दूसरा सवाल समझ में आ गया। अब इसके बाद तीसरा सवाल कर लेते हैं। तो देखो तीसरा सवाल क्या कहा हमसे, तीसरे सवाल में दिया है यदि आव्यूह दिया है, आव्यूह में दिया है x 2x + 2x + z और दिया है 3x - y और दिया है 3y - ओमेगा। इसे हम लोग यहाँ पे मैथ में है तो मैथ में ओमेगा बोलते हैं, डब्ल्यू नहीं बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे हम लोग ओमेगा बोलेंगे। यहाँ पे दिए हैं 3 4 2 7। अब ये दिया हो तो अब इसने हमसे पूछा है x y z और ओमेगा के मान पूछे हैं। मतलब x y z और ओमेगा इन सबके में क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। तो इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो इसका मान ज्ञात करना कोई कठिन बात नहीं है, तो इसमें मान ज्ञात करते कैसे हैं। तो जो पहली पंक्ति होगी
सामने सामने के मान लेते हैं इसमें हम सामने सामने के, जैसे पहली पंक्ति पहला कॉलम में x है तो पहली पंक्ति पहला कॉलम का ही मान लेंगे। तो x की जगह के स्थान पे क्या है 3 दिया है, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x बराबर 3 हो गया। ठीक, ये इसका ये x बराबर क्या आ गया आंसर आ गया, ये x का मान निकल गया, एक ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें y बराबर निकालना है, तो इसमें पहले देख लेते y है कहाँ पे। तो हमें देखो अगर जैसे हम इसमें तो y है नहीं तो इससे y का मान निकल नहीं सकता, इसके बाद इधर इससे हम निकालेंगे y का मान, तो हमें इसमें y का मान भी चाहिए ओमेगा का मान भी चाहिए, तो इसमें ओमेगा का मान हमें ज्ञात ही नहीं है और y का मान हमें निकालना है, तो इससे हम y का मान निकाल नहीं सकते। और इसमें आप देखें तो इसमें x का मान तो ज्ञात है, तो x के मान की इसमें गुणा करा देंगे और इसमें y का मान निकल आएगा। तो क्या करेंगे इसको ले लेते हैं, तब इसके स्थान पे क्या दिया है ये 2 दिया है, क्या दिया है 2, सामने सामने वाले पद उठाते हैं। ठीक, तो 2x मतलब 3x क्या दिया 3x माइनस y बराबर 2। ठीक, अब हम 3x माइनस y बराबर 2 दिया है, तो और यहाँ पे x दिया है, तो x का मान हमने अभी निकाला था 3, कितना दिया था 3, तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा 2, तो 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 माइनस का y, ये माइनस है, माइनस का y बराबर 2 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 को उधर भेज देंगे या मान लो 2 को इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस का 2 माइनस का y बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, जब 2 को इधर लेंगे तो कितना आ जाएगा इधर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, अब 9 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बराबर y को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा y आ जाएगा, मतलब तो y का मान कितना आ गया। अब अगर सीधे से लिखें तो y का मान कितना आ गया y बराबर 7 आ गया। ठीक, अब हमें y बराबर निकल गया, अब हमें क्या निकालना है z बराबर निकालना है, तो z हमें कहाँ दिया है यहाँ पे दिया है, तो हमें इसे z का मान निकाल सकते हैं। तो z का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो 2x प्लस z बराबर कितना दिया है 4, हमने कहा ना ये जो लेंगे उसी के सामने वाला पद लेंगे। अब जो 2x प्लस z यहाँ दिया है तो इसके स्थान पे ये क्या है यहाँ पर दिया है, तो ये क्या लिख सकते हैं 4 लिखेंगे। अब देखो 2x का मान हमें दिया है 3 दिया है, तो मतलब 2 इंटू 3 का x का मान कितना दिया 3 प्लस z बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब हम 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस z बराबर 4। अब 6 को उधर ले जाएंगे 50 कर देंगे तो z बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, अब हम ओमेगा का मान निकाल लें, देखो x y z तीनों के मान आ गए, अब हमें x y z तीनों के मान आ गए, ओमेगा का मान निकालना है। तो ओमेगा का मान कैसे निकालेंगे, अब देखो इसमें हम ओमेगा का मान निकाल सकते हैं, ओमेगा का मान निकालना है तो ये इसको क्या बोलते हैं ओमेगा। तो अब इसके स्थान में क्या लिखेंगे हम 7 को लिखेंगे, तो 7 हो गया। तो 3y का मान कितना दिया था हमें 7 दिया था, तो 7 निकाला हमने, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा माइनस ओमेगा बराबर 7, तो 7 से 21 हो जाएगा, तो 21 माइनस ओमेगा बराबर 7। तब ये क्या हो जाएगा 7 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 माइनस का 7 बराबर ओमेगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक, अब ये ओमेगा का मान हो गया। बस क्या ये हमें
ज्ञात करना था। एक्स वाई जेड और ओमेगा, ये में तीनों के मान आ गए। यही हमसे सवाल में पूछा था कि एक्स वाई जेड और ओमेगा के मान क्या है। ठीक, ये तो नोट हो गया। और इसके बाद अब आगे सवाल देखते हैं। इसमें a प्लस c का ये देखो चौथा नंबर है। तो इसमें हमें a प्लस b का मान ज्ञात करना है। a प्लस b, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हमें इसमें a बराबर दिया क्या है। अगर हमें इसमें दिया है a बराबर दिया है 1 2 1 4 1 1 2 3 8 2, ये भी a बराबर दिया और इसके बाद ये यहाँ पे b बराबर दिया है। b बराबर दिया है 2 0 6 1 4 3 2 8 4। अब हमें ये सवाल दिया है। अब हमें दिया है a बराबर दिया है और मतलब a बराबर हमें इतना ये मान दिया, b बराबर ये इतना मान दिया। अब हमसे पूछ रहा है a प्लस b का मान पूछ रहा है। तो मतलब अब हमें a बराबर तो दिया ही है, b बराबर भी दिया है, तो मैं इन दोनों के क्या कर दे, जोड़ दे, तो a प्लस b का मान आ जाएगा। तो हम a प्लस b बराबर ज्ञात करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी बराबर, तो एक पहले हम क्या कर लें, a का मान लिख लें। तो a का मान क्या लिखेंगे 1 2 1 4 1 1 3 8 2, ये a का मान हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे b का मान, तो प्लस का चिन्ह, क्योंकि हमें प्लस जोड़ना है मतलब प्लस का चिन्ह दिया है। ये a प्लस बी में पूछा था तो a प्लस बी, अगर कभी कभी यहाँ पे a माइनस बी में पूछेगा तो यहाँ पे भी हम माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे और ये b को घटाएंगे। ये अवयव में b का अवयव क्या दिया है 2 0 6 1 4 1 2 8 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है, बस वही इसका आंसर होगा। ठीक, अब हमें सामने वाले पदों को जोड़ना है, जैसे कि 1 और 2 को जोड़ना है, फिर 4 1 को जोड़ेंगे, फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे, मतलब जो सामने वाले पदों को जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि इस वाले को पद को इसके साथ में जोड़ देंगे या इस वाले पद को इसके साथ में जोड़, ऐसा नहीं करना है। मतलब जो मान यहाँ पे दिया है उसी के सामने वाले पद को ही यहाँ पे जोड़ना है। तो जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पहले आप भी बोलिए, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 3 और 2 5 हो जाएगा, फिर 2 को 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 और 4 5 हो जाएगा, फिर 8 8 16 हो जाएगा, फिर 1 और 6 7 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 और 4 6 हो जाएगा। बस यही इसमें हमसे सवाल पूछा था, मतलब हमसे a प्लस बी का मान पूछा था और हमें a का मान दिया था और b का मान भी दिया था, तो मैं सिर्फ a प्लस बी का मान ज्ञात करना था। तो मैं a का मान लिख लिया
और प्लस बी का मान लिखना है, मतलब प्लस जोड़ना है। अगर मैं यहीं पे माइनस का चिन्ह दिया होता, ऐसे पूछा होता, ऐसे ए माइनस बी का मान करना है, तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते, तब फिर क्या करते हैं, एक में दो को घटाते तो माइनस का एक आता, तो मतलब घटाते इसमें। और हमसे पूछे तो ए प्लस बी का मान पूछा था, तो हमने ए प्लस बी का मान ज्ञात कर लिया। ठीक, बस यही इसका आंसर है। तो अब हम आगे सवाल पूछ सकते हैं। आगे भी हमसे ऐसे करके सवाल पूछा है। आगे हमसे पूछा है ए बराबर 2 माइनस 3 0 4 2 और बी बराबर दिया है बी बराबर दिया है 3 1 माइनस 4 2 माइनस 5 1। अब सी बराबर देख लें, तो सी बराबर दिया है 5 7 माइनस 1 0 0 3। अब हमसे इसमें पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान पूछा है। ठीक, तब इसमें कैसे करेंगे, तब हमें जब आगे हमने 2 दिए थे, मतलब ए प्लस बी दिया था, तो हमने ए प्लस बी को जोड़ लिया था। अब सी भी दे दिया, तो सी को एक साथ लेके जोड़ना है, बस इतने फर्क है। तो हम जितने करना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखो पहले ए को मान देखो लिखा कैसे हो जाएगा, ये भी देखो 2 माइनस 3 3 0 4 2 प्लस। अब हमें सबके बीच में क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि हमें प्लस मतलब जोड़ने के लिए कहा गया है, कहा ना ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते चलेंगे। ठीक, तब हमें जोड़ना है, तो हमें तीनों को जोड़ना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी करके जोड़ना है। तो हम तीनों को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, चाहे तो अलग अलग करके भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी पहले जोड़ लें, फिर जो आए और उसमें फिर सी का मान जोड़े, तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो अब और चाहो तो एक साथ भी सबको जोड़ सकते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे सबको एक साथ जोड़ेंगे, तो जैसे पहले इस वाले पद को इससे जोड़ेंगे, फिर इस वाले को इससे जोड़ेंगे, ऐसे करके जोड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, ऐसे मतलब जो सामने वाले पद को जोड़ना है। तो जैसे 2 3 कितना हुआ, 5 5 5 10 हो गया, तो 5 5 10 हो गया। ठीक, अब 3 माइनस 4 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का ये 1 दिया है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो 4 माइनस का 5 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो 0 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद 3 माइनस 3 1 है, तो 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया था 7, ठीक, तो यहाँ पे दिया था 7, तो 3 माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा,
और माइनस का 2 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 को 1 2 1 3 3 2 5 आ जाएगा। बस 23 का आंसर हो जाएगा। हमने पूछा था ए बी प्लस सी का मान को चाहता हूँ, तो हमने सबको क्या किया, एक साथ जोड़ दिया, 23 का आंसर हो गया। और इसको इरेज कर दे, आगे सॉल्व करते हैं। आगे छठा सवाल दिया है, तो छठा सवाल दिया है